बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान नामक कविता। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता और है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही माने होता है यात्री, बाट माने रास्ता। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे यात्री, रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर ले। हे यात्री, रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। इन रास्ताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है, इन रास्तों की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है, और न ही किसी के द्वारा बताया गया है, और न ही किसी के द्वारा बताया गया है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। इन रास्तों पर अनगिनत यात्री गए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। इन रास्तों पर अनगिनत यात्री गए हैं, किंतु उनका कोई पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, परंतु कुछ लोग इस पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं, परंतु कुछ लोग अपने पैरों के निशान इन रास्तों पर छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। वही पैरों के निशान मूक यानी शब्द रहित होते हुए भी बहुत कुछ कहते हैं। वह पैरों के निशान शब्द रहित होते हुए भी बहुत कुछ कहते हैं। खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे यात्री, तुम इसका अर्थ समझो और रास्ते की पहचान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे यात्री, रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की खोज या रास्ते के विषय में जान ले। आगे देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल तेरी बनेगी, सोच मत इस केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मीनिंग देख लीजिए, व्यर्थ माने बेकार, पथ माने बताया था रास्ता, असंभव जो संभव न हो, पग माने पैर, पंथी माने राही, अवधान माने होता है चौकन्नापन, मन की एकाग्रता, निश्चय। देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, यात्रा के गुण दोषों की चर्चा करना व्यर्थ है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं यात्रा के गुण दोषों की चर्चा करना बेकार है, ऐसा करने से समय नष्ट होता है, ऐसा करने से समय नष्ट होता है, ऐसे दिन खोना अच्छा नहीं है, ऐसे दिन खोना अच्छा नहीं है। तू यात्रा को अच्छा मान ले, तू यात्रा को अच्छा मान ले, तभी तुम्हारी यात्रा सुगम तथा सरल बनेगी, तभी तुम्हारी यात्रा सुगम तथा सरल बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है, इसके विषय में तू अत्यधिक विचार मत कर,
इसके विषय में तू अत्यधिक विचार मत कर। प्रत्येक सफल यात्री यात्रा को शुभ मानकर ही आगे बढ़ा है। प्रत्येक सफल यात्री यात्रा को शुभ मानकर ही आगे बढ़ा है। आज तू अपने हृदय में इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले। आज तू अपने हृदय में इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि कोई भी यात्रा असंभव नहीं है, कि कोई भी यात्रा असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यात्रा सुगम, सरल तथा सफल हो रहेगी। यात्रा सुगम, सरल एवं सफल ही रहेगी। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के अनंतर ही तू आगे बढ़। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के अनंतर ही तू आगे बढ़। चलने से पहले हे यात्री तू रास्ते की पहचान कर ले। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। छंद गीत है। शैली उपदेशात्मक प्रतीकात्मक मुक्तक शैली है। अलंकार अत्यानुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।